दर्द आपको कहाँ से आ रहा है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए पहले मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन हम आपको आगे के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो क्या होता है कि हम आज आपको साइटिका के बारे में नॉलेज देने वाले हैं। साइटिका यानी कि आपके रीढ़ की हड्डी से होते हुए वो आपके नितंब और कूल्हों से होते हुए आपके पैर तक ये दर्द जाता है। आपको पता नहीं चलता ये दर्द आपको कहाँ से आ रहा है, लेकिन आपको दर्द होता है। अब इसके लक्षण और हम कारण बताने वाले हैं। लक्षण, जब आपको ये दर्द होता है तो आपके पैर में एक झुनझुनाहट सी होती है। आप रात को जब सो के उठते हो सुबह में, फिर उसके बाद आप उठ नहीं पाते हो, साइड करवट नहीं ले पाते हो। आपका दर्द इतना असहनीय होता है कि आप खुद को नहीं हैंडल कर पाते हो। कभी कभी आप अपने बारे में आपको लगता है कि ये जिंदगी हमारी बोझ सी है। तो इस साइटिका से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसके कारण क्या है, हम आपको आगे बताते हैं। कारण ये होता है कभी कभी हम मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, या अपने गलत लाइफस्टाइल के कारण, या अपने बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है कि हम कभी अचानक गिर जाते हैं, तो गिरने के बाद हम उस चीज को भूल जाते हैं या उस पर प्रॉपर मसाज या ऑयलिंग नहीं करते हैं। तो कारण यहाँ से शुरू होती है। कभी कभी हम बहुत हैवी चीज उठा लेते हैं जो हमारी बॉडी के काम करने के कैपेबिलिटी के योग्य नहीं होता है। तो इसके कारण हमारा कमर वो चीज हैंडल नहीं कर पाता, उस भार को सहन नहीं कर पाता है। तो वहाँ की वो हमारी जो वेग है वो खींच जाती है, वो तंत्रिका खींच जाती है। तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। अब ये क्यों होता है? ये एक्चुअली ये साइटिका एक साइटिका तंत्र है जो हमारे पेरिफॉर्मेंस सिंड्रोम के कारण जब इसके ऊपर खिंचाव या तनाव पड़ता है तो इसमें हमारे साइटिका की पेन शुरू होने लगती है। साइटिका की जब पेन शुरू होती है तो हमारे शरीर में, हमारे बैक में उठना बैठना और बहुत क्या कहते हैं तकलीफ से हम उससे गुजरने लगते हैं। हमारा जिंदगी एक बोझ जैसा हो जाता है। तो इसके बचाव के, इसके क्या कहते हैं तरीके से हम खुद को हैंडल कर सकें, तो उसके लिए कौन सा योगासन हमें करना चाहिए, हम आपको आगे आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बने रहिए। साइटिका के लिए कुछ आसन। पहले आप अच्छे से खड़े होकर के अपने बॉडी को वार्म अप करने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम करें, यानी कि अपने कंधे को लूज करने के लिए, अपने स्पाइन मसल्स को लूज करने के लिए हम ऐसे आसन करेंगे जिससे कि हमारी बॉडी के मसल्स लूज हो जाएं। तो हम इस तरीके से रोटेशन करेंगे। धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे करेंगे और राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को पुश करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट साइड का नेक एक साइड में रहेगा। धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए खुद को ताड़ासन की स्थिति में लेके जाएंगे और धीरे से साइड में खुद को झुकाएंगे, जिससे कि हमारी साइड आईटी बैंड, हमारे साइड ऑब्लिक में प्रेशर आए, एक्यूप्रेशर आए, खिंचाव हो, हमारे स्पाइन मसल्स खींचे। ऐसा आप 4 से 5 बार करें। दोनों हाथों को पकड़ करके आगे पीछे दाएं बाएं अपने बॉडी को स्ट्रेच दें। जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है उस चीज क्रिया को दोहराएं। श्वास लेते हुए ऊपर जाएं और श्वास छोड़ते हुए साइड में जाएं। इस बात का ध्यान रखें, यानी कि हमारी साइड स्ट्रेचिंग, राइट स्ट्रेचिंग, लेफ्ट स्ट्रेचिंग को फील करें, बैक स्ट्रेचिंग को फील करें। लाइट वार्म अप करने के बाद अब हम धीरे से साइटिका एक्सरसाइज के बारे में, साइटिका योग के बारे में आपको बताते हैं। साइटिका योग के लिए आप अपने शरीर को सज्ज कर लें। भुजंग आसन, कोबरा पोज या भुजंग आसन करने के लिए पहले आप पेट के बल मैट पर लेट जाएं। अब धीरे से दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। आपका ऊपर वाला हिस्सा यानी आपकी चिन और नेक को श्वास लेते हुए धीरे से उठाएं और इस स्थिति को बनाए रखें। धीरे से पोजीशन को बढ़ाना है तो धीरे से श्वास लेते हुए अपने पूरी बॉडी को सीलिंग की तरफ लेके जाएं। जॉ बोन को स्ट्रेच करें।
और फिर धीरे से अपने बॉडी को छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में आ जाए। फिर श्वास लेते हुए इसको दोहराएं। साइटिका के साथ साथ पेट की चर्बी कम करने और थायराइड की समस्या को दूर करने में यह आसन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ध्यान रहे यदि हार्निया व अल्सर की समस्या है तो इसे ना करें। दोनों एल्बो के सपोर्ट लेते हुए बहुत आरामदायक स्थिति में श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर जाना है। अगर आप थक जाते हो फिर एल्बो के सपोर्ट लेते हुए आप कोबरा पोज में रिटर्न आ जाओ और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। दूसरी विधि, अब धीरे से दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे L4 L5 के लेवल में दोनों हाथों की कलाई को रखेंगे। एक हाथ की कलाई से दूसरी हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे। श्वास लेते हुए श्वास नेक में भरते हुए धीरे से चेस्ट को एलिवेट करेंगे, बैक को आर्च करेंगे, जॉ बोन को स्ट्रेच करेंगे। यथाशक्ति जितना हो सकता है उसमें आपको रुकना है और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए आपको अपने चिन को टच करना है फर से और नॉर्मल स्थिति में आ जाना है। शलभासन योग। अब धीरे से दोनों हाथों को थाई के नीचे रखेंगे और श्वास लेते हुए दोनों पाँव को उठाएंगे। इस स्थिति को बनाए रखेंगे। यह नियमित करने से साइटिका से होने वाले कमर और पीठ दर्द में बहुत राहत मिलती है। दमा के रोग दूर करने, वजन घटाने और कब्ज की समस्याओं से निजात दिलाने में यह बहुत ही मददगार है। यह क्रिया आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। अब धीरे से आप बाल आसन में आरामदायक स्थिति में जा सकते हैं। अब आप पीठ के बल लेट जाइए, बॉडी को सज्ज करिए। आनासन योग। इस आसन को करने से साइटिका के दर्द और शून्य होने की समस्या से लगभग पूरी तरह से राहत मिल जाती है। आपानासन योग पवन मुक्तासन का ही एक रूप है। दोनों हाथों से पैर को इतना दबाना है कि हमारी रीढ़ की हड्डियों में स्ट्रेच फील हो और कुछ सेकंड इसी स्थिति में बैठना है, यानी कि रुकना है, महसूस करना है, श्वास पर श्वास नॉर्मल रखना है। अब फिर धीरे से दोनों पैरों को उठाना है। दोनों हाथ के अंगूठे से पैर के टोस को पकड़ना है। अपने हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स के मसल्स को फील करना है, उस खिंचाव को फील करना है। साइटिका में आपके हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स में पेन होती है। स्पाइन के पीछे जो L4 L5 LS में तकलीफ़ होती है उस नब्स को खींच करके इस आसन के जरिए हम उसको रिलैक्स करते हैं। अब धीरे से अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाना है। आरामदायक, खुद को आरामदायक महसूस करना है और नेक्स्ट योगासन के लिए रेडी होना है। पीठ के बल आसन पर लेट जाएं, हाथों को कंधों के समांतर फैलाएं। अब दाएं पैर के नितंब से उठाकर मोड़ते हुए समकोण की स्थिति निर्मित करें और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। गर्दन दाईं तरफ मोड़कर रखें। अब यही आसन विपरीत दिशा में भी करें। श्वास लेते हुए पैर को उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके जाएं। विशेष, पैर यदि बाएं तरफ से तो सिर दाएं तरफ करें और पैर दाएं तरफ हो तो सिर बाएं तरफ रखें। इस चीज़ का ध्यान रखें। लाभ, स्लिप डिस्क, कमर दर्द और साइटिका के मरीजों के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। पेट नरम करता है अर्थात कब्ज व गैस को दूर करता है। मेरुदंड को विशेष लाभ मिलता है। नितंब प्रदेश को भी लाभ प्राप्त होता है। पेट पर जमी चर्बी को दूर करता है और थोड़ा तेज गति से करने पर कमर पतली और शरीर को छरहरा बनाता है
और स्फूर्ति प्रदान करता है। अगर यह योग आप करें तो किसी विशेषज्ञ के अनुसार ही करें। अब हम अपने पैर के हिस्सों को, जो स्पाइन पार्ट है, उसको किस तरीके से खींचेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो धीरे से अपने पैर को किसी चेयर पे, रॉड पे या बेड पे भी रख करके अपने आप को टिका सकते हो और धीरे से दोनों हाथों के सहारे से पैर के अंगूठे को पकड़ के स्ट्रेच दे सकते हो। इससे हमारी स्पाइनल मसल्स, हमारी L4, L5 और L5S दोनों ही नॉर्मल होते हैं। साइटिका नर्व्स में खिंचाव आता है और धीरे धीरे हमारी दर्द खत्म होने लगती है। इस आसन को, इस योग को आप 10 से 15 बार करें। गिफ्ट की बात करते हैं। आपको जब कोई बंदा या आपके फ्रेंड या आपके दोस्त गिफ्ट देते हैं तो उसका कैसे आप केयर करते हो, उसी तरीके से ये जो हमारा शरीर मिला है, ये जो हमें गिफ्ट मिली है, वो हमारे भगवान ने हमें दी है। तो हमें अपने इस गिफ्ट का बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से, बहुत सही तरीके से ख्याल रखना है। यानी कि आपको योग करना है, वो नित्य क्रम करने हैं जो आप डेली कर रहे हो, उसमें योग को भी इंक्लूड करना है। हम आपको यूट्यूब के जरिए आपको बहुत सारी वीडियोस दे रहे हैं जिससे कि आप मोटिवेट हो। आजकल कोरोना लाइफ चल रहा है, इस कोरोना लाइफ पे अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, अपने बीमारियों को दूर भगाओ। हम बहुत सारे ऐसे स्टेप आपको योगा में, वीडियो में दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, तो प्लीज उससे मोटिवेट हो। हमें बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समस्या आ रही है कुछ योग करने में या आसन समझ नहीं आ रहा, तो मुझे आप फोन कर सकते हो। मेरा नंबर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में हमने आपको दिया है, हमारे फेसबुक के लिंक दिए हैं, इंस्टाग्राम के लिंक दिए हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अब मेरे बेल आइकन को प्रेस करो। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पश्चिम उत्तर